सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो हमने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 अल्कोहल फिनोल ईथर, चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तक कर लिए थे। अब इस वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से स्टार्ट करना है हमें। तो ये जो चैप्टर रहेगा भैया, इसको भी उसी सीक्वेंस में हम लोग करने वाले हैं। पहले हम लोग माइंड मैप समझेंगे, चैप्टर का पूरा जो ओवरव्यू है वो ले लेंगे। उसके बाद एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ सुपर पीडीएफ हमारे डाउनलोड करना चाहते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है एडुस्टेट ऐप की, वहां से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ को। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे, जी हाँ ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, और ये जो है कंप्लीट चीजें भी आपको मिलने वाली, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, इस पीडीएफ में। चलिए स्टार्ट करें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। एक बात आप सभी लोग समझ लीजिए, बिना माइंड मैप के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना असंभव है। बिना माइंड मैप तो आपको बनाने ही पड़ेंगे भैया, बिना माइंड मैप के तो नहीं होने वाला कुछ भी। तो माइंड मैप से स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड। क्या देखेंगे? प्रिपरेशन मेथड, कैसे एल्डिहाइड और कीटोन आप लोग बना सकते हो। आप लोग अल्कोहल की हेल्प से बना सकते हो, बताया था ना अल्कोहल में, रेड हॉट कॉपर ट्यूब की हेल्प से अल्कोहल से आप लोग एल्डिहाइड बना सकते हो, रेड हॉट कॉपर ट्यूब की हेल्प से। इसी प्रकार से अल्कोहल से फिर से आप लोग बना सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की हेल्प से। कैसे बना सकते हो बताता हूँ। चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ROH आपके पास है, तो इससे आप लोग क्या बना सकते हो, इससे आप लोग एल्डिहाइड बना सकते हो। क्या बनेगा एक अल्कोहल का R। अगर आपके पास, एक काम करते हैं इसको इस तरीके से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास है CH3OH, ठीक है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा अगर मेरे पास, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, अगर 2 डिग्री अल्कोहल अगर मेरे पास होगा, 2 डिग्री होगा, तो उससे कीटोन बनेगा। 2 डिग्री से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा 2 डिग्री से। 2 डिग्री अल्कोहल कैसा होता है भैया, 2 डिग्री अल्कोहल कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, इससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, और यहां से आप लोग क्या जोड़ दो, 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, और यहाँ से OH जोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने कीटोन बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो 1 डिग्री 2 डिग्री से कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या यूज करना पड़ेगा भैया हमें, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब यूज करना पड़ेगा। ये कहलाता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। भैया ऐसे में तो हमको समझ में नहीं आ रहा, रिएक्शन तो आप बता ही नहीं रहे हो। रिएक्शन में आपको बताऊंगा जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है अल्कोहल 2 डिग्री अगर हमारे पास हो ना, तो हम लोग उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग अगर ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है बताया था पिछली क्लास में। ऑक्सीडेशन करेंगे अगर हम लोग K2Cr2O7, K2Cr2O7 या फिर KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर आप 2 डिग्री यूज करोगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेगा, और 1 डिग्री से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 2 डिग्री से आपके पास कीटोन बनेगा, 2 डिग्री से हमेशा हमारे पास कीटोन बनता है, ध्यान रखेंगे आप लोग सभी। यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया है सारी चीजें, ठीक है। 1 2 3 रिएक्शन हमें ओवरव्यू मिल गया, सारी रिएक्शन करेंगे, डरो मत, पहले तो ओवरव्यू देखो फिर हम लोग समझेंगे। फिर हमारे पास है एल्कीन। एल्कीन अगर हमारे पास है, उसमें आप CCl4O3H2O जिंक मिलाओगे तो उससे एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से आप लोग HgSO4 H2SO4 यूज करोगे तो बन सकता है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड से CaOH2 मिलाओगे तो एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है। यहां से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपको मिलेगा क्या, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड हमें मिलेगा। अब ये रिएक्शन जस्ट 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 ओवरव्यू है, इस सारी रिएक्शंस को हम लोग समझेंगे, उसकी चिंता मत करना आप लोग सभी। ये सारी रिएक्शन में समझाऊंगा आपको एक बार और जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि भैया आप तो डीप में नहीं पढ़ा रहे हो, डीप में पढ़ाऊंगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कराऊं। अभी तो हम लोग जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं। इसके अलावा एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड बोले तो आरसीएन, आरसीएन से भी आप लोग बना सकते हो
ये कहलाएगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन, RMgX H2O H+ के प्रेजेंस में। एसिड क्लोराइड से आप लोग बनाओगे तब भी बन सकता है एल्डिहाइड और कीटोन, ओनली एल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे ओनली एल्डिहाइड, यहाँ पे ओनली बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर भी एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है, ओनली एल्डिहाइड बनेगा, ओनली एल्डिहाइड बनेगा। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन को कह लेते हैं हम लोग रोजनमोंड रिएक्शन, इसको कहलाएंगे स्टीफान रिएक्शन। रोजनमोंड रिएक्शन में हम लोग यूज करेंगे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का, साथ में इसका रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस हमें यूज करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन एक एक करके सारी समझाऊंगा, चिंता मत करो, बस अभी तो देखते जाओ, देख लो कितना बड़ा अपना चैप्टर है, उससे समझ में आ जाएगा आपको। फिर है SnCl2 HCl, अगर आप लोग यूज करोगे तो स्टीफान रिएक्शन कहलाएगी। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर से सुन लो आप लोग सभी, मैं आपको अभी कंप्लीट चीजें नहीं समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा हर एक रिएक्शन को अपन लोग टिक लगाते जाएंगे और समझते जाएंगे कैसे हुआ ये, सारे रिएक्शन को मैं लिख लिख के बताऊंगा आपको, उसकी चिंता मत करो। फिर अगर आपके पास टोलिन है ना, टोलिन से आप लोग एल्डिहाइड कीटोन में से क्या बना सकते हो, आप लोग बना सकते हो एल्डिहाइड, जिसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड। टोलिन से बनेगा बेंजल्डिहाइड, जो कि एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। CrO2 Cl2 CS2 H2O H+ हम लोग यूज करेंगे, इसकी ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक से इसको याद करेंगे। इसके बाद है हमारे पास बेंजीन से बनेगा बेंजल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड से बनेगा कीटोन, बेंजीन से बनेगा एसिटोफिनोन, यहां तक हमारी रिएक्शन रहेगी। कैसे बनेगा, तो इसको बोलेंगे गेटरमान रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एसिड क्लोराइड अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे ये यूज कर सकते हो, कैडमियम, कैडमियम यूज करोगे तो आपके पास कीटोन बनेगा। कीटोन की एक स्पेशल रिएक्शन है ये वाली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन मिलता है हमें, ओके, ये वाली कीटोन वाली रिएक्शन है। इसके अलावा बेंजीन से आपको क्या मिलेगा, एसिटोफिनोन मिल सकता है RCO AlCl3 की प्रेजेंस में। कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं, अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा बस देखते जाओ, चैप्टर आपको समझ में आएगा कि इतना सा बड़ा चैप्टर है हमारा। तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड थी, ये केमिकल रिएक्शन है। अगर आपके पास एल्डिहाइड है, उसमें अगर आप ये चीज मिलाओगे तो आपको ये मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पे आपको मिलेगा साइनोहाइड्रिन HCN की प्रेजेंस में। इसी टाइप से एल्डिहाइड कीटोन मिलाओगे तो एसिटल और कीटल मिलेगा अल्कोहल HCl की प्रेजेंस में। अगर एल्डिहाइड कीटोन में अगर आप अमोनिया मिलाओगे, जिसके आप लोग यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन में से क्या लोगे, HCHO लोगे, फॉर्मल्डिहाइड लोगे, तो आपको यूरोट्रोपिन मिलेगा। इसके अलावा इनका अगर आप रिडक्शन करोगे तो इसको आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा LiLH4 की प्रेजेंस में। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन में अगर आप लोग जिंक और मरकरी का यूज करेंगे तो ये रिएक्शन हमारी कहलाएगी क्रीमेंशन रिएक्शन, जिसमें हमें मिलता है एल्केन। यहाँ पर भी एल्केन मिलेगा, यहाँ पर भी एल्केन मिलेगा, इसको बोल देंगे वुल्फ किश्नर रिएक्शन। और एक नॉर्मल रिएक्शन हमारी होती है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। क्लीमेंशन रिएक्शन में जिंक Hg हम लोग यूज करते हैं HCl के प्रेजेंस में। एल्केन अगर हमें बनाना है एल्डिहाइड कीटोन से तो हम लोग NH2 यूज करके KOH की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिएक्शन। सारे रिएक्शन में आपको कराऊंगा, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर से आप लोग सभी सुन लीजिए, है ना। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं। रेड फास्फोरस हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एल्केन आपको मिल सकता है। इसके अलावा यहां से आपको एल्डोल मिल सकता है। एल्डोल मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एल्डिहाइड या फिर कीटोन यूज कर लो, अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे हम लोग डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो आपको एल्डोल मिल जाएगा। इसी प्रकार से सिनामल्डिहाइड मिल सकता है आपको, ठीक है। सिनामल्डिहाइड कैसे मिलेगा, H2O की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे तो सिनामल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। इसके अलावा बेंजोइन मिल सकता है, KCN की रिएक्शन कर देंगे या फिर H2O की रिएक्शन करके हमें बेंजोइन भी मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा एल्कोहल और प्लस फॉर्मेट हमें कैसे मिलेगा, तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में हम NaOH का यूज करेंगे, साथ में इसको हीट करेंगे। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, एनहाइड्राइड प्लस H2O यूज करेंगे, साथ में C2H5ONa यूज करेंगे तो सिनामिक एसिड हमें मिल जाएगा। सिनामल्डिहाइड अलग होता है, सिनामिक एसिड अलग होता है। उसके बाद एक रिएक्शन होती है टिश्चेंको रिएक्शन, जिसमें हम लोग AlO(C2H5) होल थ्राइस यूज करेंगे तो हमें एस्टर मिल जाएगा। इसी टाइप से फाइनल रिएक्शन हमारे पास आती है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम लोग Cl2 और साथ में उसको लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड हमें मिल जाता है, ओके। ये सारे रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन के सिर्फ। अब मैं आपको टिक लगा देता हूं जो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलाइसिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट खास नहीं है, ये इतनी खास नहीं है। रोजनमूड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टीफान रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इटार रिएक्शन नाम की है, बाकी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गेटरमान कोस्ट रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट में एसिटोफिनोन वाली रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगी। इसके अलावा नीचे बात करें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनकी, तो भैया यहाँ पे जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये तो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूरोट्रोपिन वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कोहल वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एल्डोल, सिनामल्डिहाइड, बेंजोइन, कैनिजारो, पर्किन, टिश्चेंको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कोई इतनी खास रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए आगे बात करें। आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। काफी सिंपल है कार्बोक्सिलिक एसिड समझने जाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कैसे बना सकते हो? अल्कोहल को अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अमाइड से बना सकते हो, इसके अलावा गिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हो, टोलिन से बना सकते हो, सिनामेल्डिहाइड से आप लोग बना सकते हो। साथ में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ से ये बना सकते हो। पानी जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, पानी निकालोगे तो फिर से ये बन जाएगा। इस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड और H3O यूज करोगे तो ये बन जाएगा। टोलिन में KMnO4 की प्रेजेंस में रखोगे तो ये बन जाएगा। साइनाइड में अगर आप यूज करोगे तो पानी इसमें जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, पानी अगर आप यहाँ से साइनाइड जो है हमारे पास उसमें पानी जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। पानी इसमें से रिमूव कर दोगे तो ये बन जाएगा। इसी टाइप से रिमूव और जोड़ने का खेल है। ईस्टर जो है, ईस्टर से आप ये बना सकते हो, वापस ये भी बना सकते हो। सेम ऐसे ये यहाँ से ये बना सकते हो। कुछ कुछ चीजें को हमको ऐड करना रहेगा। तो ये चीजें हैं, मैं आपको सारी रिएक्शन समझाऊंगा जैसे जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट में आती जाएगी। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लो भैया कि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन रिवर्सिबल है, यहाँ से ये बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिमिड रिएक्शन कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एल्केन ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैसे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मतलब HBZ रिएक्शन हमारी। हेल्वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग क्लोरीन गैस साथ में रेड फास्फोरस H2O गैस की प्रेजेंस में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोग एसिड क्लोराइड बना सकते हो, एसिड क्लोराइड बना सकते हो PCl3 PCl5 SOCl2 की प्रेजेंस में। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग इसी का रिडक्शन कर दोगे तो वापस से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर आप लोग वापस से करोगे ऑक्सीडेशन तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे रिएक्शन है जो कि अपने चैप्टर में है। इसके अलावा 90% हमारी रिएक्शन यहीं पे कवर हो जाती है। एक या दो रिएक्शन रहती है जो कि इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो रिएक्शंस को हम लोग अगर आती है तो वहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। बाकी 95% यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके, 95% तक। ठीक है, और अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया तो 100% यहाँ से कोई बाहर ही नहीं आएगा क्वेश्चन आपके लिए। 100% की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू था। जिन बच्चों को समझ में आया वेल एंड गुड है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से सारी चीजें समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया चैप्टर नंबर 8 अपना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो राइट द केमिकल नेम रिएक्शंस। यहाँ पे हमारे पास नेम रिएक्शंस है, इनको हमें कंप्लीट करना है। टोलेंस, फेलिंग्स, आइडोफॉर्म, ये हमारे पास 3 टेस्ट हो जाएंगे। रोजनमूड रिएक्शन, स्टीफान गेटरमान कोश, क्लीमनशन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, बेंजोइन, कैनिजारो, क्लाइसन, परकिन, टिस्चेंको, डिकार्बोक्सिलेशन और हेल्वोल्जार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, HBZ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हमारी नेमिंग रिएक्शंस है, ये आप लोग कर ली तो आपकी नेमिंग रिएक्शन तो सारी कवर हो जाएगी। इसके अलावा टेस्ट होते हैं हमारे पास, टॉलिंस टेस्ट, तो टेस्ट भी यहाँ पे हम लोग कवर करा देंगे जो आते जाएंगे हमारे सामने। पहला है वह टोलिंस रिएजेंट क्या होता है? तो टोलिंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNH3। इसको आप लोग कर दो होल्ड ट्वाइस और साथ में पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो ये क्या कहलाएगा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास टोलिंस रिएजेंट होता है। बस ये रिएक्शन हो गई। फेलिंग की बात करें तो भैया फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट साथ में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको, यहाँ पे सोडियम भी है, पोटेशियम भी है और टार्ट्रेट का ये लिंकेज भी है। आइडोफॉर्म रिएक्शन कैसे कंप्लीट कर सकते हो आप लोग? आइडोफॉर्म रिएक्शन करने के लिए आपको कीटोन चाहिए, कीटोन में आयोडीन मिलाओ, साथ में NaOH मिलाओ, तो आपको यहाँ पे CH3 मिल जाएगा, जो कि हमारे पास आइडोफॉर्म होता है एक्चुअल में। इसके अलावा ये और ये बाई प्रोडक्ट है। बात करें अगर आपसे कोई टेस्ट पूछ ले कि भैया टोलिन स्पेलिंग टेस्ट भी बताओ साथ में, तो जितनी चीज आपने लिखी है वो सारे लिख देना, और यहाँ पे मेन चीजों में ये लिख देना कि फॉर्मल्डिहाइड भैया टोलिन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, एक एक करके हम लोग बात करें। टोलिन टेस्ट जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के लिए होता है, एसिटल्डिहाइड के लिए भी होता है, कीटोन के लिए नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड के लिए होता है। तो कीटोन कीटोन टोलिन टेस्ट पास नहीं करता है, यहाँ पे ये फेल हो जाता है, कीटोन के लिए नहीं है ये। ठीक है, टोलिन टेस्ट किसके लिए नहीं है? कीटोन के लिए नहीं है। इसके बाद बात करें फेलिंग की, तो भैया फेलिंग फॉर्मल्डिहाइड के लिए भी है, एसिटल्डिहाइड के लिए भी है, कीटोन के लिए नहीं है, साथ में ये बेंजल्डिहाइड के लिए नहीं है। तो टोलिन और फेलिंग दोनों कीटोन के लिए नहीं है, कीटोन पास नहीं करता है टोलिन और फेलिंग टेस्ट। तो इस प्रकार से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, इस तरीके से कीटोन पास नहीं करता है। बेंजल्डिहाइड जो है ये भी एल्डिहाइड का ही पार्ट है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है? एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक। बेंजीन की रिंग आती है ना, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, इसको बोलेंगे एरोमेटिक।
तो एरोमेटिक टॉलरेंस रिएजेंट तो दे देता है, लेकिन फेलिंग में ये फेल हो जाता है। आई बात समझ में? इसके अलावा आइडोफॉर्म की कंडीशन सिंपल है भैया, जहां पर कुछ इस प्रकार से आता हो, इस प्रकार से, वही पास करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड बेसिक एल्डिहाइड होता है हमारा, सबसे बेसिक होता है फॉर्मल्डिहाइड, तो ये पास नहीं करेगा। इसमें एक CH3 ग्रुप चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे CH3 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 है तो पास हो जाएगा, यहाँ पे CH3 है पास हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख के बता सकते हो, टेबल बना के आ जाना एग्जाम में, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, टॉलिन, फेलिंग और आइडोफॉर्म टेस्ट में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन नेम रिएक्शन है। क्या बनता है इसमें? आपके पास एसिड क्लोराइड होगा, जिसमें आप लोग मिलाओगे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, RC डबल बॉन्ड O Cl। ये क्या होता है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में अगर आप मिलाओगे बेरियम सल्फेट, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है। ये आप लोग मिलाओगे, साथ में अपने क्या मिलाना पड़ेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलानी पड़ेगी, ठीक है, इसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ से एक H जो रहेगा वो Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। ये फॉर्मल्डिहाइड के लिए नहीं होता, ये टेस्ट फॉर्मल्डिहाइड के लिए नहीं होता, इसके लिए नहीं होता ये फॉर्मल्डिहाइड। देखो ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, एक कार्बन का हम यूज करते हैं फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, तो फॉर्मल्डिहाइड। इस तरह से फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा ये। और फॉर्मिक एसिड बनाना है तो यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, तो एक कार्बन का क्या कहलाएगा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और ये ऊपर क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड। इसके बाद जो आता है, जैसे दो कार्बन अगर यहाँ पे है, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एसिड, तो ये कहलाएगा एसिटल्डिहाइड, और ये हमारे पास हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, दो का एसिटिक एसिड, एक का फॉर्मल्डिहाइड। चलो, स्टीफान रिएक्शन क्या होती है? स्टीफान, ये देख लो, स्टीफान में हम लोग यूज करते हैं, स्टीफान में यूज होता है हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप का, ठीक है, साइनाइड बोल दो, नाइट्राइल ग्रुप बोल दो, नाइट्राइल ग्रुप बोल दो। तो RCN में हम लोग यूज करते हैं SnCl2HCl, तो हमारे पास इमीन बनता है, जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, यहां से आप लोग डायरेक्ट एल्डिहाइड बना के आ सकते हो, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास RCN है, RCN में हम लोग यूज करेंगे SnCl2 का, HCl का, पानी का, एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या मिलेगा? इससे एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। देखो इसको याद करने की ट्रिक भी होती है, इसको याद करने की ट्रिक भी होती है। देखो समझने की कोशिश करना, दो भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, ठीक है, एक बड़ा भाई छोटा भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। तो छोटा भाई बड़े भाई से बोलता है, बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है, बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है कि सुन, कल तू मेरे साथ एक गांव चल देगा क्या? गांव का नाम क्या है भैया? गांव का नाम है एल्डिहाइड, 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 ठीक है। तो ये किस गांव में रहते हैं? बोल सकते हो साइनाइड गांव में रहते हैं, साइनाइड या फिर नाइट्राइल बोल दो भैया, जो भी आपको याद रहे। नाइट्राइल गांव में रहते हैं, साइनाइड एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड गांव में इनको जाना है, गांव के नाम है, नाइट्राइल एक गांव हो गया, एल्डिहाइड एक गांव हो गया। तो बड़ा भाई बोलता है सुन, सुन कल तू, बड़ा भाई बोलता है छोटे भाई से, सुन कल तू मेरे साथ कहां चल देगा क्या? कहां चल देगा? एल्डिहाइड गांव चल देगा क्या? तो छोटा भाई क्या बोलता है? ये बड़ा भाई बोलता है। अब छोटा भाई जो है वो बोलता है हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे, सुन कल तू मेरे साथ एल्डिहाइड गांव में चल देगा, तो क्या बोलते हैं? हाँ चल देंगे। तो सुन कल तू, सुन कल तू से बनाएंगे SnCl2, सुन कल तू, सुन कल तू, सुन कल तू कहां चल देगा? एल्डिहाइड गांव चल देगा क्या? ये बोलता है हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे, तो हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे, ठीक है।
तो SnCl2 आएगा, यहाँ पे HCl आएगा। अब भैया यहाँ पे गए, यहाँ पे गांव में गए, गांव में जाते से ही एसिडिक रेन होना स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई? एसिडिक रेन। एसिडिक रेन समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एसिड बरसता है वहां पे, एसिड, एसिडिक रेन होती है। एसिडिक रेन स्टार्ट हो गई। एसिडिक रेन से क्या समझेंगे? तो आपको यहाँ पे एसिड यूज करना है, एसिड यूज करना है, H+ आप लोग लिख सकते हैं एसिड को। रेन में क्या होता है? बारिश, बारिश में होता है पानी, तो H+ पानी के साथ, ठीक है। एसिडिक रेन होना स्टार्ट हो गई, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H3O, H3O पॉजिटिव डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आप लोग लिख सकते हो H2O इन H+ की प्रेजेंस में, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? ऐसे करके आप लोग इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है गेटरमान कोश रिएक्शन। गेटरमान कोश रिएक्शन, तो इसमें भी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। यहाँ पे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है गेटरमान कोश रिएक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे क्या आ रहा है? KOCH। तो जरा पीछे से स्टार्ट करो इसे। यहाँ पे आपको मिलेगा H, यहाँ पे मिलेगा C, HC, तो HC से बनाओगे HCl, HCl बन जाएगा, यहाँ से HC से उल्टा चलेंगे, यहाँ पे क्या है? KOH, तो KOH से आप लोग इधर चल दो, तो क्या बनेगा? KOH से CO बन जाएगा, KOCO। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, साथ में HCl आ जाएगा। अब ये दोनों किसके प्रेजेंस में आते हैं? AlCl3 की प्रेजेंस में आते हैं, AlCl3 की प्रेजेंस में आते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद करके बना सकते हो। तो ये जो COH इनसे मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड के COH यहाँ पे इस तरह से चिपक जाएगा। ओके, अगर मैं आपको बताऊं हमारी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। रोजनमून आपको बताई थी मैंने, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में SnCl2 HCl H2O एसिडिक मीडियम में, ये हमारे पास होती है स्टीफान रिएक्शन। तो स्टीफान रिएक्शन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ओके, स्टीफान रिएक्शन। इसके बाद हमने कौन सी देखी? गेटरमान कोश रिएक्शन। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, गेटरमान कोश रिएक्शन, COHCl की प्रेजेंस में। ओके, ये रिएक्शन हमने अभी देखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लीमंशन रिएक्शन। क्लीमंशन रिएक्शन, क्लीमंशन रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन ये होंगे। इससे हमें क्या मिलेगा? यहाँ इनसे मिलेगा हमें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। देखो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो? क्लीमंशन रिडक्शन, क्लीमंशन रिडक्शन, क्लीमंशन, क्लीमंशन एक दरिंदा है। कौन है? दरिंदा। इसकी लड़ाई किससे हो जाती है? अक्षय कुमार से लड़ाई हो जाती है। किससे हो जाती है? अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार से इसकी लड़ाई हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो जंग हो गई। इन दोनों की क्या हो गई? जंग हो गई, जंग हो गई, जंग हो गई, ठीक है। तो क्लीमंशन सारा दरिंदा क्या करता है? अक्षय कुमार के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl या फिर H2SO4 छिड़क देता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। उसके चेहरे पे एसिड मार देता है। किसके चेहरे पे? अक्षय कुमार के। ये काल्पनिक घटना है, कोई भी इससे प्रभावित ना हो या फिर इससे ठेस ना पहुंचे किसी को। जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है। अक्षय कुमार के चेहरे पे ये क्या मार देता है? एसिड मार देता है। मूवी की बात कर रहे हैं, मूवी में तो होता है ना, अक्षय कुमार के साथ लड़ाई वड़ाई होती रहती है, जान वान चली जाती है हीरो हीरोइन की या फिर विलन की, है ना। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो। अक्षय कुमार भैया है, अक्षय कुमार के ऊपर, अक्षय कुमार की जंग हो गई। किसके साथ हो गई? क्लीमंशन के साथ जंग हो गई। तो यहाँ पे उसने कंसंट्रेटेड HCl या फिर H2SO4 के ऊपर छिड़क दिया। तो अक्षय कुमार कहाँ जाएगा? हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से आप लोग याद कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन यहाँ पे बनेगा। बस कहानी खत्म। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। अब मैंने बोला आपको यहाँ पे क्या बनाना है? अक्षय कुमार बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन। तो आप लोग एल्डिहाइड कीटोन बना लो। ये एल्डिहाइड बना लिया, इसकी जंग हो गई, इसकी जंग हो गई, जंग हो गई तो किस क्या हुआ? उसने कंसंट्रेटेड HCl छिड़क दिया। तो क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन में क्या बनेगा? RCH3, ठीक है। ये इस तरीके से हाइड्रोकार्बन बना दिया। एल्केन समझते होंगे, एल्केन बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे यूज कर लो CH3 का, तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, तो हमारे पास इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होती है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन सेम वही कहानी है, यहाँ पर भी वुल्फ किश्नर में भी अक्षय कुमार
की जंग हो जाती है। अक्षय कुमार जो है वो हाईकोर्ट तो जाएगा ही जाएगा, इस बार भी हाईकोर्ट में कहानी चलने वाली है। तो वुल्फ किशनर कौन है? उसी का बेटा है, क्लीमेंशन का बेटा कौन है? वुल्फ किशनर। यहाँ पे डबल एफ आता है, डबल एफ, वुल्फ किशनर में डबल एफ। तो डबल एफ आता है तो हम क्या यूज करेंगे? NH2 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 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, साथ में एक बेस भी यूज करते हैं हम लोग, साथ में हम लोग एक बेस यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली बेस ही यूज करते हैं यहाँ पे, तो बेस आप लोग लिखें, बेस यूज होगा। तो हमारे पास वही कहानी बन जाएगी। तो अक्षय कुमार की जंग हो गई, हाईकोर्ट गया, तो उसका बेटा बोलता है, लड़ाई लड़ाई में बोलता है, बस कर अक्षय कुमार, बस कर, तेरा बहुत हुआ, बस कर अक्षय कुमार। ठीक है, बस कर अक्षय कुमार। तो बस मतलब बेस, बस मतलब बेस। ठीक है, बेस आप लोग यूज करेंगे। और वुल्फ किशनर में डबल एफ आते हैं, इसलिए हम NH2 NH2 यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। चलिए आगे देखें। हाँ, तो अगली हमारी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल। Aldehyde ketones with alpha hydrogen form undergoes self condensation to form aldol। देखो ध्यान रखना, जब भी बात हो ना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड की, तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड नहीं आएगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं आएगा, और बेंजल्डिहाइड नहीं आएगा, बेंजल्डिहाइड नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा सभी आप लोग यूज कर सकते हो, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड नहीं आएगा। बाकी सभी एल्डिहाइड आप लोग यूज कर सकते हो, बस इन दोनों को छोड़ के। क्यों, क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन आप इस तरह से समझ सकते हो, ये से हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से हमारा ग्रुप बना हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं एक CH3 ग्रुप, यहाँ पे आप लोग यूज करेंगे हमारा एक मिथाइल ग्रुप यूज कर सकते हैं, फिर आप लोग जनरली बोल सकते हैं एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा एक एल्काइल ग्रुप होगा, लेट सपोज यहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप इस तरीके से बना दिया हमने C, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो CH जो ग्रुप है, इसके साथ सबसे पहले देखा जाता है कितने सारे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, क्या इसके साथ एल्काइल ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है? तो बोलेंगे हाँ लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये कहलाती है हमारी अल्फा कार्बन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर है। एक हाइड्रोजन हुआ तब भी सफिशियंट है, तो एक हाइड्रोजन तो इसमें है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन बात करें फॉर्मल्डिहाइड की, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है। ये हाइड्रोजन इससे डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए, इससे पहले कार्बन अटैच होना चाहिए, उससे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। सेम यहाँ पर कहानी है, यहाँ पे कार्बन तो है लेकिन यहाँ पे इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलता है। अल्फा कार्बन है यहाँ पे लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बाकी सभी में होता है। ओके, चलिए, तो अल्फा हाइड्रोजन वाले आपको एल्डिहाइड लेना है और दोनों का कंडेंसेशन करा देना, आपस में सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा, दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं नीचे बना लेता हूँ, यहाँ पे H। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब यहाँ पे क्या होगा, यहां पर से आप लोग देखना, ये यहां से हाइड्रोजन जो है वो यहां पे चला जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पे चला जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। अगर मैं बना के दिखाऊं आपको तो इस प्रकार से चीजें होगी, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया, यहां पे, यहां से हमने क्या रिमूव किया है, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन हमारा कम हो गया, बचे कितने, दो हाइड्रोजन, एक हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दी। अब एक और चीज क्या हुई, यहां से बॉन्ड टूटी थी हमारी, पहले बॉन्ड टूटी थी तो यहाँ पे बॉन्ड बनी और एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हुई, दो बॉन्ड फ्री हो गई। ओके, सो यहाँ पे जो बॉन्ड फ्री हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन की, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म अंडरगोज सेल्फ कंडेंसेशन टू फॉर्म एल्डोल। एल्डोल क्या होता है समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड क्या होते हैं, तो आपको एक कहानी समझ में आएगी, फिर सेल्फ कंडेंसेशन क्या होता है समझ में आ जाएगा। देखिए,
सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, अगर आपको याद ही करना है, तो एक तो फॉर्मल्डिहाइड, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये दोनों, एक और ये दूसरा, इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इनके पास नहीं होते, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। इनके अलावा जितने बच गए हमारे पास एल्डिहाइड, उन सभी के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। लेकिन अगर हम लोग सिंपल भाषा के समझते हुए कॉन्सेप्ट से समझें, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है यार कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एच बना लेते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप हमारा हो गया, इससे अटैच कार्बन, इससे अटैच कार्बन, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब इससे अटैच एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। आई बात समझ में, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। सबसे पहले अल्फा कार्बन होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये हाइड्रोजन है लेकिन अल्फा कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। आई बात समझ में, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन की कहानी। तो अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, आपस में ही रिएक्शन होगी इनकी। जैसे हमारे पास यहाँ पे बना लेते हैं CH3, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, CH3, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। तो इनका सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा, यहाँ से जो एक H है वो उठ के यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगी। ध्यान से देखना, CH3, CO, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री, यहाँ पे H जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया, ये वाला, यहाँ से उठ के अब यहाँ पे बचे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 और इस तरह से हमारे पास कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इसको एल्डोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी आ रहा है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड ग्रुप का ALD ले लेंगे हम लोग। और यहाँ पे OH कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप, तो एल्कोहल में क्या आता है, ओल आता है, एल्कोहल, OL आता है, OL, तो यहाँ पे एल्डोल नाम हो जाएगा इसका, एल्डोल, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल कंपाउंड। आई बात समझ में, ये होता है हमारे पास एल्डोल कंपाउंड। तो यहाँ तक आप लोग छोड़ सकते हो, इतना काफी है। लेकिन अगर आपको एक स्टेप आगे बतानी है कि अगर आप इसको हीट कर दोगे, हीट करने पे आपको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है OH है और यहाँ से H है, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी। लेकिन यहाँ तक छोड़ सकते हैं आपसे, अगर आपसे एल्डोल पूछा है तो यहाँ तक आप लोग छोड़ सकते हैं और खत्म हो जाएगा कहानी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इट कैन बी अकर बिटवीन एन एल्डिहाइड और कीटोन। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, नाम से क्लियर, क्रॉस यहाँ पे करवाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बेंजल्डिहाइड का और एसिटल्डिहाइड का। तो यहाँ से पानी रिमूव हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से ये अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना, ये वाला, इसको बोलेंगे शिनामल्डिहाइड, शिनामल्डिहाइड, ठीक है, सिनामल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले सिनामल्डिहाइड कैसे प्राप्त कर सकते हो आप लोग बेंजल्डिहाइड से, तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे हम लोग एसिटल्डिहाइड यूज करेंगे और NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और सिनामल्डी हमारे पास मिल जाएगा। फिर हमारे पास एक इजी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में क्या होता है भैया, बेंजल्डिहाइड हमारे पास फिर से रहेगा, इसकी रिएक्शन कराएंगे केसीएन के साथ, केसीएन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, केसीएन के साथ हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बेंजोइन मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजोइन। आप इसको डबल कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, तो ट्वाइस करने पे ये आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, वापस इसी के साथ रिएक्शन करानी। ये होता है केसीएन की प्रेजेंस में, केसीएन इन द प्रेजेंस, केसीएन, केसीएन की प्रेजेंस में। ध्यान से देखना, यहां से क्या होगा, जैसे वहां पे हमने किया था ना, वैसे यहाँ पे करेंगे। यहां से ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ठीक है, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, इसको मिल जाएगा हाइड्रोजन, इसको मिल जाएगा हाइड्रोजन, इसको मिल जाएगा हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन है इससे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे बॉन्ड फ्री हो जाएगी, इससे कंपाउंड जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, यहाँ से हमारे पास कार्बन जुड़ जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमारा बेंजल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं दोनों कंपाउंड सेम टू सेम ऐसे कैसे आ जाएंगे। सी डबल बॉन्ड के साथ C हाइड्रोजन OH,
इस कंपाउंड को बोला जाता है, इस कंपाउंड को बोला जाता है बेंजोइन। क्या बोला जाता है? बेंजोइन। सिंपल सी बात है यार, नाम में छुपा हुआ है, बेंजोइन रिएक्शन है तो इसका नाम भी बेंजोइन दे दो। क्या नाम दे देंगे हम लोग? बेंजोइन। करना कुछ नहीं है भैया, वही काम करना है आपको, ये वाली बॉन्ड तोड़ना है, इसको एक हाइड्रोजन दे दो और बचा हुआ कंपाउंड इससे अटैच कर दो। ठीक है, इतना सा काम करना है। तो इस तरीके से हमारी बेंजोइन रिएक्शन कंप्लीट होती है। फिर हमारी आती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं वो वाले एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के, NaOH के साथ इसको हीट करेंगे तो हमारे पास 2 कंपाउंड बनेंगे, ध्यान रखना। एक हमारे पास मिलेगा एल्कोहलिक ग्रुप, एक हमारे पास मिलेगा फॉर्मेट ग्रुप। फॉर्मेट बोले तो भैया वही हमारे पास कार्बोक्सिलिक टाइप का कुछ कंपाउंड मिलेगा। ध्यान से सुनना, HCHO, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो HCHO। अब हमारे पास 2 कार्बन हो चुके हैं, एक कार्बन से सिंपल सा आप लोग एल्कोहल बना दो, एक कार्बन से आप लोग क्या बनाओगे? फॉर्मेट बनाओगे। तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं NaOH का, NaOH का यूज करते हैं, NaOH का। तो यहां से Na सोडियम वाला, तो COO Na, साथ में यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड हमारा कहलाएगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम का फॉर्मेट, सोडियम का फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट भी मिलेगा, साथ में हमें एक अल्कोहल मिलेगा। ऐसे आपको याद करना है। देखो मैंने जो आपको माइंड में बताए थे उसके हिसाब से आपको चलना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन सा कंपाउंड मिलेगा, कैसे बनाना है, वो आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। देखो यहां पे कैनिजारो में क्या मिलेगा? अल्कोहल और फॉर्मेट मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन से हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल प्लस फॉर्मेट हमें मिलेगा। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन में। इस टाइप से बेंजोइन में हमें क्या मिला था? बेंजोइन मिलेगा KCN और H2O की प्रेजेंस में। एल्डोल समझा दिया था मैंने आपको, एल्डोल और सिनामल्डिहाइड कैनिजारो कैसे मिलेगा वो आपको मैंने बता दिया था। आई बात समझ में? ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइसन रिएक्शन। थोड़ी सी टफ रिएक्शन ही हो सकती है, ऊपर की और नीचे की 2 रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास ईस्टर्स होते हैं, ईस्टर आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से कंपाउंड बनता है। ये आप लोग देख सकते हैं, बीटा कीटो ईस्टर, साथ में हमें मिलता है अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन होती है क्लाइसन रिएक्शन कहलाती है। कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग करके जाइएगा इसको भी। ठीक है, हमने क्या किया, 2 ईस्टर लिए, दोनों की रिएक्शन कराई हमने। यहाँ पे हमें 2 कंपाउंड का नाम लिखना है, NaOR, ठीक है, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, साथ में वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार कंपाउंड बनेगा, ईस्टर मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास इस प्रकार से ईस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है परकिन रिएक्शन, परकिन पंडित वाली रिएक्शन। ये भी थोड़ी सी टफ आपको लग सकती है, लेकिन यार याद तो करना पड़ेगा आपको। आपने लिया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई आपने एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ये मैंने आपको दिया है कंपाउंड याद करने के लिए, एनहाइड्राइड क्या होता है, तो एसिड एनहाइड्राइड है ये। इनकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में। सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा सिनामिक एसिड, जो कि आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, सिनामिक एसिड। ये जो कुछ रिएक्शन है, 3-4 रिएक्शन, बस यही टफ है, इनको 4-5 बार लिख लिख कर भर देना कॉपी, इतने में आपको याद हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी टफ रिएक्शन है, तो परकिन थोड़ी सी मुश्किल है, क्लाइसन मुश्किल है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। और यहां से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्रॉस एल्डोल भी समझ में जाएगी आपको, एल्डोल भी समझ में जाएगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे देना यार, 5-6 रिएक्शंस को लिख कर घिस कर याद कर लेना, है ना। बाकी टिस्चेंको रिएक्शन है, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो इसे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। इसको छोड़ सकते हो टिस्चेंको रिएक्शन को, लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड हम लोग यूज करेंगे किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में हमें मिलेगा अल्कोहल। तो यहां से पानी रिमूव करोगे तो हमें मिल जाएगा ईस्टर, हमें मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ईस्टर मिलेगा? इथाइल इथेनॉल। तो इस प्रकार से आप लोग इसे देख सकते हो। करा क्या मैंने, समझो। यहां पे हमारे पास क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन में कराई किसके साथ? इथोक्साइड, एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या? 2 हमारे पास कंपाउंड मिलेंगे, एक हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हमें मिलेगा अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पे जब वाटर रिमूव करेंगे हम लोग, यहां से OH रिमूव करेंगे, यहां से H रिमूव करेंगे, तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है? ईस्टर होता है, ईस्टर। ठीक है, चलो 2 रिएक्शन और बची है, फिर हम लोग एक बार समझेंगे चीजों को। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और HVZ रिएक्शन। ये दोनों को आपको करनी पड़ेगी, कुछ भी करो, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी भैया आपको, ऐसा नहीं कि बस छोड़ के चले जाएं, करना तो पड़ेगा। एसिड क्लोराइड है हमारे पास, NaOH मिलाएंगे तो सोडियम
एसीटेट मिल जाएगा। सोडियम एसीटेट में फिर से NaOH मिलाएंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे पास पहले कितने कार्बन थे, हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन थे, लेकिन आते आते हमारे पास कितने कार्बन बच गए, 1 कार्बन बच गए। तो ऐसे बच्चे जिनको कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन सीखना है, कन्वर्जन सीखने वाले बच्चों को ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हम लोग कार्बन चेन को कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को कम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि इथेनॉल से मिथेनॉल बनाओ, ये अगर मैकेनिज्म आ जाता है एग्जाम में, तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। जब मैं आपको मैकेनिज्म कराऊंगा इसका, वैसे तो मैंने करा रखा है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो इस वाले का, चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है अल्कोहल फिनोल ईथर वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां पे मैंने ये रिएक्शन करा रखी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर में कमी आ जाएगी, 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1 कार्बन बचा। सिंपल भाषा में अगर आप चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो लिखना कि सोडियम एल्कोक्साइड में NaOH मिलाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमारे पास मीथेन मिल जाएगा, साथ में N2CO3 यहां से बाहर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट यहां से बाहर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। नेक्स्ट हमारे पास है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। प्रेजेंस रखते हैं हम लोग पानी का प्रेजेंस रखते हैं, साथ में रेड फॉस्फोरस का प्रेजेंस यहाँ पे होता है। अब क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे फ्री कर दो, तो यहाँ से जो क्लोरीन है, क्लोरीन जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे चिपक जाएगा, बस इतना सही है। ओके, इतना सा है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी नेमिंग रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई। भैया एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि चीजें ऐसी है जो एक बार में समझ में नहीं आती है, टफ चैप्टर है अपना। इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो रिएक्शन याद होती जाए टिक लगाते जाओ, जो याद नहीं हो उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। फिर जैसे याद हो जाए उसके ऊपर टिक लगा दो, याद हो जाए टिक लगा दो, फिर से याद करना है, फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से शीट बनाओ ऐसी की ऐसी, फिर से देखो कौन कौन सी रिएक्शन याद हो रही है हमें, ये याद हो रही है, ये याद हो रही है, ये याद नहीं हो रही, ये याद हो रही है, इस टाइप से आप लोग टिक लगाते जाओ। सब रिएक्शन आपको याद करनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। देख लो कौन कौन से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HVZ बिल्कुल मत छोड़ना, ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी, ये नहीं आई हुई है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आई हुई है, इनडायरेक्टली बहुत बार आ रखी है। डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये आ रखी है, नीचे आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर बन रखे हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली बहुत बार आ रखी है। चलो, ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटामाइड, इथाइल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इन चारों पांचों से आप लोग कैसे एसिटिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हो। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे एक कंपाउंड बार बार यूज होगा जो है पानी। यहाँ पे सभी में पानी जुड़ेगा या पानी निकलेगा। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप में सभी में पानी जोड़ देना है, बस आपको नाम याद होने चाहिए, ये नाम याद है, ये नाम याद है, ये नाम याद है, ये नाम याद है, पानी जोड़ दो, बस काम खत्म। इतनी सिंपल रिएक्शन है ऐसे बच्चों के लिए जिनको समझ में आते हैं कॉन्सेप्ट, कि नाम लिखो, पानी जोड़ो, काम खत्म। समझना है तो समझ भी सकते हो, जैसे ये रिएक्शन में समझाता हूं। CH3 COO NH2, ये क्या हमारे पास हो गया, एसिटामाइड। इसमें अगर आप लोग पानी जोड़ दोगे तो क्या होगा, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ो, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या जोड़ोगे OH, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा और ये NH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो NH3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। कर करके देख लेना इनको भी। जैसे हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है इथाइल एसीटेट वाली, तो यहाँ से ये वाली बॉन्ड को तोड़ना, यहाँ से HOH को यहाँ से तोड़ना, तो एक OH यहाँ पे चला जाएगा, एक H यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारे पास एल्कोहल भी मिलेगा, एसिटिक एसिड भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ इस प्रकार का दिखता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसमें पानी मिला दोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगी, यहाँ से ये वाली तोड़ दो या ये वाली तोड़ दो, एक ही बात है। फिर आप लोग क्या करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे क्या बना हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड तोड़िए तो इसके पास बॉन्ड जाएगी, यहाँ पे खाली बॉन्ड, यहाँ पे खाली बॉन्ड, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, तो आपके पास क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है।
इस तरह से आप लोग कर सकते हो। फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमारे पास है, तो उससे आप लोग रिएक्शन करके ये चीज आप बना सकते हो। सिंपल सी रिएक्शन है। ये सेम रिएक्शन आपको दे रखी है मैंने माइंड मैप में भी, वही बात है, पानी जोड़ना है। और फिर से आपसे बोले कि आप इससे वो बनाओ, इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ, तो आप लोग यहाँ से पानी रिमूव कर देना, ठीक है। पानी रिमूव करोगे तो वापस से चीजें बन जाएगी। अगला हमारे पास है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस बता दो। सबसे सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो रहा है वो लिख दो। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, अंडरगोस टॉलिन फेलिन ये टेस्ट देता है, डू नॉट गिव टॉलिन फेलिन टेस्ट, कीटोन नहीं देता है। ऑक्सीडाइज इजीली हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज इजीली नहीं हो पाता है। एटलीस्ट वन हाइड्रोजन ग्रुप इसमें होता ही होता है, इसमें दोनों साइड क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। फॉर्मिक क्या होता है, HCH, HCOOH, CH3OH लिख सकते हो, सिंपलेस्ट होता है, ये सेकंड नंबर पे होता है। इसमें एल्काइल ग्रुप नहीं होता है, इसमें एल्काइल ग्रुप होता है। टॉलिन टेस्ट दे देता है, नहीं ये नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये कंपैरेटिवली वीक होता है, मोर रिड्यूसिंग नेचर होता है, नॉट रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका। फिर हमारे पास कुछ है व्हाट हैपन व्हेन वाले क्वेश्चन, कि अगर आप लोग फॉर्मिक एसिड को हीट करोगे तो क्या होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी में टूट जाएगा। एसीटोन को अगर आप हीट करोगे तो हमारे पास मेसिटिलीन बनेगा, ये ध्यान रखना। ये वाला कंपाउंड कैसे बनेगा, तो अगर हमारे पास एसीटोन है, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 लगा लेता हूँ। तो अगर इसको अगर आप लोग हीट कर दोगे, क्या करोगे, हीट करोगी H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले बेंजीन रिंग बना दोगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएंगे। ये यहाँ पे CH3 चिपका दो, यहाँ पे CH3 चिपका दो, यहाँ पे CH3 चिपका दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन बन जाएगा, ठीक है, मेसिटिलीन। नेक्स्ट हमारे पास है एसीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एसीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या होगा, एसीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपने कीटोन बनाया आपने, यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, CH3MgBr जो होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, वो यूज करेंगे। तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगी, और यहाँ से ये वाली बॉन्ड टूटेगी। MgBr जो है वो यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, और ये जो CH3 है वो यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। अब करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, ग्रिग्नार्ड रीजन की नेक्स्ट स्टेप होती है पानी साथ में एसिडिक मीडियम में। तो पानी यूज करेंगे, साथ में एसिडिक मीडियम यूज करेंगे, तो ये पानी होता है फिर से ब्रेक हो जाएगा। पानी कुछ इस प्रकार से ब्रेक होगा कि ये बॉन्ड टूटेगी, तो यहाँ पे OH इसको मिलेगा और H इसको मिलेगा, दैट्स इट, कहानी खत्म। यहाँ पे OH मिल गया तो यहाँ पे OH आ गया, और ये MgBrOH यहाँ से बाहर हो गया, MgBrOH, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। एसीटोन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, क्लोरीटोन मिलेगा। ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ी थी, क्लोरोफॉर्म जो पढ़ाया था आपको मैंने हेलोएल्केन में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं भैया, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एनिलीन। अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग एनिलीन के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास एनिलीन है, हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इसमें से हम लोग वाटर को रिमूव कर देंगे, सिंपल सी बात है, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, हमारे पास इस प्रकार कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होगा बेंजाइलिडीन एनिलीन, ये कंपाउंड का नाम होगा, ठीक है भैया। इतना मुश्किल नाम, इसको सिंपल भाषा में आप लोग समझ लो, इसको बोलते हैं शिव बेस इसको बोलते हैं, ठीक है, शिव बेस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भैया हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम सोडा लाइम। ये रिएक्शन वही हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन में कमी आ जाती है। ध्यान से देखना, हमारे पास सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट को हम लोग हीट करेंगे NaOH और CO की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे इसको, तो हमारे पास हम क्या होगा, कार्बन नंबर ऑफ चेन में कमी आ जाएगी। यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1 कार्बन बचा, जो कि हमारे पास है मीथेन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कार्बन यूज किए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन चेन में कमी इस प्रकार से आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे C6H5CH3CO Cl, C6H5CO CH3 HCl, सिंपल सी बात है भैया, तो समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो जब भी बेंजल्डिहाइड की बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ हो, साथ में एनहाइड्रस AlCl3 हो, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन होती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की पहचान ये होती है कि भैया उसमें एनहाइड्रस AlCl3 लिखा होगा, साथ में एक और कंपाउंड होगा, या तो वो एल्काइलेशन हो सकता है, या तो हो सकता है एल्काइल हैलाइड हो सकता है, या फिर एसिटाइल क्लोराइड हो सकता है,
ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड दे रखा है, तो मैं बता देता हूँ बना के। यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग बन गई। इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। तो इससे क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसिटोफिनोन बन गया। इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, गिव रीजन वाले क्वेश्चंस आ गए। कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, कीटोन जो होते हैं वो कम रिएक्शन शो करते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं। क्या रीजन है इसका, तो एल्डिहाइड है वन एल्काइल ग्रुप, कीटोन है टू एल्काइल ग्रुप। मोर एल्काइल ग्रुप पुश इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनाइल ऑफ कीटोन बिकम्स लेस पॉजिटिव, सो लेस रिएक्शन शो करता है। देखिए कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ये कीटोन बना लिया हमने। इसी प्रकार से अगर मैं बनाऊं एल्डिहाइड ग्रुप, अपना एल्डिहाइड में कौन सा ले रही है, एल्डिहाइड में कोई भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ जाएगा CH3 नहीं लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा ना भैया, एल्डिहाइड की बात हो रही है, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड में हमारे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। CH3 की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो यहाँ पे ये पुश करेगा, यहाँ से ये पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे लेस हो जाएगा। जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी वो कम रिएक्शन शो करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी नेगेटिव चार्ज की उतना वो कम रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी वही रीजन आपको लिखना है। यहाँ पे रीजन थोड़ा सा चेंज इस तरह से होगा कि बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, रिंग द बेंजीन रिंग पुल इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस। तो यहाँ पे रिंग क्या करेगी, रिंग के अंदर बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, मेकिंग द कार्बोनाइल लेस पॉजिटिव। तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा हो जाएगा, लेस पॉजिटिव हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से। एसिटल्डिहाइड हैज नो सच इफेक्ट, ऐसा एसिटल्डिहाइड में नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा रिएक्शन शो करता है। ठीक है, रिएक्शन का आप डिफरेंस बता सकते हो कि एसिटल्डिहाइड गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, बेंजल्डिहाइड गिव्स नेगेटिव टेस्ट। इस तरह से आप बता सकते हो कि ज्यादा रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, आवाज आ रही है, हेलो, कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। तो जब भी आपके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे शो होती है, जहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, फोन हो, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल देन अल्कोहल। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, कार्बोक्सिलिक में बना के देख लो आप लोग सभी। तो यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ HOC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R। तो दो हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लिए, तो यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड आप बता सकते हो, यहाँ से शो कर सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो बन रही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन है स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स आइसोमेरिक एल्डिहाइड। सेम वही रीजन आपको बताना है कि यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कंपेयर टू फिनोल। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन RC डबल बॉन्ड O is more stable because the charge spread over two oxygen atoms, while phenol C6H5O minus has only one oxygen for resonance, less stable weak acid। यहां पे बात हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर इसमें से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, मतलब हाइड्रोक्साइड जो हमारा आयन है इस तरह से अगर मैं तोड़ दूं, H+ आयन को अलग कर दूं, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भैया जो हमें H+ आयन डोनेट कर दे वो हमारा एसिड कहलाता है, तो ये हमारा एसिड कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फिनोल की, तो फिनोल में भी ऐसा पॉसिबल है, ये फिनोल है हमारे पास, यहाँ पे होगा, इस तरीके से कर लो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा नेगेटिव में, यहाँ पे H+ आ जाएगा। तो H+ इसने भी डोनेट कर दिया, इसने भी डोनेट कर दिया, दोनों एसिड है। हाँ भैया थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करेंगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये वाला है। क्यों है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सीजन है।
दो ऑक्सीजन होने की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इवनली स्प्रेड होगा, यहाँ पर भी, कभी यहाँ पर, कभी कभी कार्बन पे। इसी टाइप से यहाँ पे सिर्फ एक में यहाँ पे होगा, थोड़ा बहुत कार्बन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन होने की वजह से ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यहाँ पे वापस से इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इजीली H+ आयन दे देगा। देखो रिएक्शन इसलिए होती है ताकि स्टेबिलिटी को प्रोवाइड, स्टेबल हो सके हमारा कंपाउंड। तो अगर यहाँ पे इधर स्टेबल हो रहा है तो इसको यहाँ पे जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और कठिनाई नहीं होगी तो H+ आयन हमें आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनॉक्साइड है, फिनोल से। फिर नेक्स्ट हमारे पास है हाउ विल यू ऑब्टेन यूरोट्रोपिन फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त कर सकते हो? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे NH3, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, साथ में लिखेंगे NH3। इससे हमें क्या मिलेगा भैया, इससे हमें मिलेगा यूरोट्रोपिन। CH2 होल ट्वाइस हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे लिखेंगे NH4, फिर 6H2। अब इसको बैलेंस कर लेता हूं मैं आपके लिए। 6 देखो होता क्या है कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, तो हमें क्या मिलता है, यूरोट्रोपिन मिलता है। ये हमारे पास यूरोट्रोपिन है। चाहो तो आप स्ट्रक्चर बना के आना, चाहो तो मत बना के आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्ट्रक्चर से। ये रिएक्शन याद करके चले जाना बस कि ये यूरोट्रोपिन आपका बन गया। ये यूरोट्रोपिन, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन आप अमोनिया मिलाकर बना सकते हो। ट्रिक बताऊं आपको बैलेंस करने की, यहाँ पे लिखना 6, यहाँ पे लिखना 4, यहाँ पे लिखना 6, यहाँ पे लिखना 4, 6 4 6 4। ठीक है, फिर वापस से 6 आ जाएगा तो 6। चलिए आगे देखते हैं। हाउ विल यू ऑब्टेन सिनामल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी करा देखी है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ एसिटल्डिहाइड के साथ, तो सिनामल्डिहाइड आपको मिल जाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन पुरानी वाली है जो ऊपर हमने देखी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सिनामल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के हमारे होते हैं फिनिश। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।